हेलो एवरीवन। हिंदखोज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वोकैबुलरी की, उसी का आज फोर्थ पार्ट है, जहाँ पर मैं आपको वो सभी वर्ड्स बताने वाली हूँ जो लेटर बी से स्टार्ट होते हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनकी एग्जाम्पल्स भी हिंदी में। इसके अलावा ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सभी वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का पहला वर्ड है, वो है पेग्नेलियन। स्पेलिंग भी ध्यान से देखिए और उसका प्रोनाउंसिएशन भी। आपकी सुविधा के लिए, आपको इजी पड़े इसलिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है। पेग्नेलियन का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और हिंदी में इसका मीनिंग होता है मदोत्सव संबंधी। मद क्या मतलब होता है हिंदी में? शराब, अल्कोहल, राइट। सो ये किसी पार्टी के लिए स्पेशली यूज किया जाता है जहां पर बहुत ही अल्कोहल का यूज किया जाए और लोग थोड़े से अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो उस समय आप पेग्नेलियन वर्ड का यूज करेंगे। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है स्पेशली ऑफ अ पार्टी, किसी पार्टी के लिए यूज किया जाता है, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर एंड पॉसिबली सेक्सुअल एक्टिविटी। जानते हैं इसके सिनोनिम्स जो हो सकते हैं इंटेलिजेंट, सेंसुअल या लशियस। एंटोनिम्स हो सकते हैं एसेटिक और रेस्ट्रेंट। एग्जाम्पल भी देखिए। बाय द टाइम द पेग्नेलियन पार्टी एंडेड, एवरीवन वाज वॉमिटिंग अप देयर अल्कोहल। जब तक मदोत्सव संबंधी पार्टी समाप्त हुई, मतलब ऐसी पार्टी जहां पर बहुत सारा मद, अल्कोहल का यूज किया जा रहा था, शराब का यूज किया जा रहा था, जब तक वो समाप्त हुई उसके बाद सभी को शराब की उल्टियां हो रही थी। नेक्स्ट वर्ड है बेडनास। बेडनास, इसका यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और हिंदी में मीनिंग होता है परिहास, हंसी मजाक। कन्वर्सेशन और रिमार्क्स दैट आर जोकिंग एंड नॉट सीरियस। सिनोनिम्स देखिए, रिपार्टी या बंटर। और एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रेज या एडमिरेशन। एग्जाम्पल देखिए। दिस इज द टाइम फॉर बिजनेस क्वेश्चंस, नॉट बेडनास। जैसे कोई मीटिंग चल रही है, ऑफिशियल मीटिंग चल रही है और वहां पर सीरियस मैटर डिस्कस किया जा रहा है और किसी ने परिहास कर दिया, मजाक कर दिया, तो वो कहलाता है बेडनास। यह कामकाज के सवालों का समय है, परिहास का नहीं, हंसी मजाक का नहीं। नेक्स्ट वर्ड है बेफल। बेफल का यूज वर्ब की तरह किया जाता है और मीनिंग होता है चकरा देना या हैरान कर देना। इंग्लिश में डेफिनेशन होती है टू कॉज समवन टू बी अनेबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग। सिनोनिम्स देखिए, पजल, bewilder, कंफ्यूज या परप्लेक्स। और एंटोनिम्स हो सकते हैं एनलाइटन, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन। एग्जाम्पल देखिए। इवन हिज फ्रेंड्स वर बेफल्ड बाय हिज बिहेवियर। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसके व्यवहार से हैरान थे। उसका जो अजीबोगरीब व्यवहार था ना, उससे हैरान थे, उसके व्यवहार ने सबको चकरा दिया था। तो किसी भी चीज़ को जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सकें, समझा नहीं सके किसी को, तो उसके लिए आप बेफल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेट। बेट का यूज़ एज अ नाउन किया जाता है, चारा या प्रलोभन इसका हिंदी में मीनिंग होता है। मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊँ तो कभी-कभी आपने सुना होगा कि सेना में प्रलोभन दिया जाता है कि वो कोई जो इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो पास ऑन कर दें। तो वो जो प्रलोभन होता है ना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं बेट। इसका यूज़ वैसे वर्ब की तरह भी किया जाता है, तो सेंटेंस आप पढ़ के देखिएगा कि किस तरह से इसका यूज़ किया गया है उस सेंटेंस में। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए। समथिंग दैट इज सेड और ऑफर्ड टू पीपल इन ऑर्डर टू मेक देम रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। सिनोनिम्स ल्योर, एंटाइसमेंट या टेम्पटेशन। और एंटोनिम्स हो सकते हैं डिस्करेजमेंट, रिपल्शन या डेटरेंट। एग्जाम्पल देखिए। फ्री हॉलीडेज वर ऑफर्ड एज पेड टू कस्टमर्स। ग्राहकों को प्रलोभन के रूप में मुफ्त छुट्टियों की पेशकश की गई थी। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अभी समर सीजन चल रहा है, तो समर सेल चालू हो रखी है, राइट। सब जगह पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि समर सेल चल रही है। तो वो क्या है, एक तरह का प्रलोभन है।
कस्टमर्स को कि आप आइए और हमारा सामान खरीदिए, तो वो कहलाता है बेट। नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल, और इसका यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है। मीनिंग होता है खतरनाक, हानिकारक या संकटपूर्ण। इंग्लिश में डेफिनेशन होती है थ्रेटनिंग टू डू समथिंग बैड और टू हर्ट समवन। सिनोनिम्स हो सकते हैं हार्मफुल, हर्टफुल या इंजूरियस। और एंटोनिम्स हो सकते हैं बेनेवलेंट, बेनाइन और फ्रेंडली। बेनेवलेंट एंड बेनाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से। आगे मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। एग्जाम्पल देखिए बेलफुल का। ही गेव मी अ बेलफुल लुक, उसने मुझे एक खतरनाक नजर दी, मतलब मुझे खतरनाक तरीके से देखा। नेक्स्ट वर्ड है बामी, और इसका यूज होता है एडजेक्टिव की तरह और मीनिंग होता है सुहावना या सुखदाई। टेम्परेचर के लिए, वेदर के लिए यूज किया जाता है। अ करेक्टराइज्ड बाय प्लीजेंटली वार्म वेदर। सिनोनिम्स हो सकते हैं टेम्परेट, समरी या प्लीजेंट। और एंटोनिम्स हो सकते हैं हार्श, रफ या सिवियर। एग्जाम्पल देखिए द बामी वेदर इज टू कंटिन्यू दिस वीक। इस सप्ताह सुहावना मौसम जारी रहने वाला है। अगर आप देखें तो अभी दिल्ली एनसीआर का वेदर बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इस वेदर को डिफाइन करने के लिए आप बामी वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैनल। बैनल का यूज एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। मीनिंग होता है साधारण, सामान्य, तुच्छ या खिसा पिटा। खिसा पिटा किस सेंस में, जैसे आप कोई मूवी देखने गए हैं और मूवी की जो कहानी है बार-बार यूज़ की गई है, घिसी-पिटी है। एक ही मूवी, एक ही स्टोरी यूज़ की जाती है हर मूवीज़ में, तो उसके लिए आप बैनल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए बोरिंग, ऑर्डिनरी एंड नॉट ओरिजिनल। सिनोनिम्स हो सकते हैं स्टेल, हैग्नेड, हमड्रम या अनओरिजिनल। और एंटोनिम्स हो सकते हैं ओरिजिनल, फ्रेश, न्यू या नॉवेल। एग्जाम्पल देखिए द राइटिंग वॉज बैनल बट द स्टोरी वॉज गुड ऑफ जोगिरा सारारारा मूवी। लेखन सामान्य था लेकिन जोगिरा सारारा फिल्म की कहानी अच्छी थी। पर जो डायलॉग्स थे, लेखन था, वो एकदम सामान्य था, साधारण था। नेक्स्ट वर्ड है बैंडी। बैंडी का यूज वर्ब की तरह किया जाता है और मीनिंग होता है बहस करना या चलाना। टू एनालाइज और आर्ग्यू अगेंस्ट अ क्लेम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन है या कोई किसी ने कोई क्लेम किया है, तो उसके अगेंस्ट आप चर्चा कर रहे हैं, तो उसे हम बैंडी कहेंगे, बैंडी वर्ड का यूज करेंगे। सिनोनिम्स हो सकते हैं डिबेट, आर्ग्यू या डिस्कस। और एंटोनिम्स हो सकते हैं एग्री, इग्नोर या नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल देखिए ही इज बैंडिंग अबाउट फिगर्स फॉर व्हाट टैक्स पेयर्स आर इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। वह उन आंकड़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं या चर्चा कर रहा है, बहस कर रहा है, जो करदाता उद्योग में निवेश कर रहे हैं। तो जो भी निवेश किया जा रहा है उसके अगेंस्ट वो चर्चा कर रहा है, बहस कर रहा है। तो इसीलिए बैंडी वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड है बेयर फेस्ड, और मीनिंग इसका होता है नीलस या ठीठ। एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। बेयर फेस्ड का मीनिंग एक और वो भी होता है जो बिना मेकअप के होते हैं ना, उनके लिए भी बेयर फेस्ड का वर्ड का यूज किया जा सकता है। पर अभी हम इसका यूज एज अ नीलज या ठीठ की तरह देखेंगे। नॉट शोइंग एनी शेम अबाउट और ट्राइंग टू हाइड योर बैड बिहेवियर। सिनोनिम्स हो सकते हैं शेमलेस, ऑडोशियस या फ्लैटेंड। और एंटोनिम्स हो सकते हैं टिमिड, मीक, कल्चर्ड या डिग्निफाइड। एग्जाम्पल देखिए व्हाई आर यू टेलिंग सच बेयर फेस्ड लाइज। आप ऐसा निर्लज झूठ क्यों बोल रहे हैं, सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं, कि बिल्कुल पता ही है कि झूठा है फिर भी आप क्यों बोल रहे हैं। तो बेयर फेस्ड मतलब निर्लज, ठीठ, सफेद, जो बिल्कुल आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बरोक। BAROQUE, इसे आप प्रोनाउंस करेंगे बरोक, और यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। अत्य अलंकृत या विचित्र, दोनों ही वर्ड मीनिंग हो सकते हैं इसके। कॉम्प्लिकेटेड इन स्टाइल, ऑफन व्हेन दिस इज अननेसेसरी और टू मच। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो स्टाइल में, तो वो बरोक कहलाता है, अत्य अलंकृत। सिनोनिम्स हो सकते हैं शोई, एलोबरेट, ऑस्टेंशियस या डेकोरेटेड। और एंटोनिम्स हो सकते हैं मॉडरेट या मॉडेस्ट। एग्जाम्पल देखिए दिस फिल्म शोज द डायरेक्टर एट हिज मोस्ट बरोक। यह फिल्म निर्देशक को उसकी सबसे अत्य अलंकृत शैली में दिखाती है। मतलब जितना नेसेसरी नहीं था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल में उसने वो फिल्म बनाई थी।
तो इसलिए बरोक। नेक्स्ट वर्ड है बराश। बैरेज नहीं, बराश इसे प्रोनाउंस कहते हैं और यूज होता है नाउन की तरह और मीनिंग हिंदी में है गोलाबारी। द एक्शन ऑफ कंटिन्यूसली फायरिंग लार्ज गन्स टू प्रोटेक्ट सोल्जर्स एडवांसिंग ऑन एन एनिमी। जो सोल्जर्स होते हैं जब वो मार्च करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो गोलीबारी करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है दूसरी पार्टी की तरफ से। तो उसे कहा जाता है पराश। सिनोनिम्स हो सकते हैं बॉम्बार्डमेंट, गनफायर या शेलिंग और एंटोनिम्स हो सकते हैं रिट्रीट, विथड्रॉवल या डिपार्चर। एग्जांपल देखिए, रशिया वॉर प्लेन्स कंटिन्यूड देयर बराश अगेंस्ट अगेन दिस मॉर्निंग। रूस के युद्ध विमानों ने आज सुबह फिर से अपनी गोलीबारी जारी रखी। अभी हो रहा है ना रशिया और यूक्रेन का युद्ध, 1 साल से चल रहा है, तो बराश वहां पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैस्टियन। बैस्टियन का यूज नाउन की तरह किया जाता है, मीनिंग होता है दुर्ग या समर्थक। समथिंग दैट कीप्स और डिफेंड्स अ बिलीफ और अ वे ऑफ लाइफ दैट इज डिसअपियरिंग और थ्रेटेंड। कि ऐसा समर्थक हो जो किसी ऐसी चीज को, बिलीफ को प्रोटेक्ट कर रहा हो जो अभी खतरे में हो या अब वो खोती जा रही हो, तो उसके लिए आप पैस्टन वर्ड का यूज कर सकते हैं। या जो दुर्ग होता है ना किला, उसे भी हम पैस्टन बोलते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं फोर्ट्रेस या फोर्ट, अगर आप दुर्ग के सेंस में इसे यूज कर रहे हैं, और अगर समर्थक के उसमें यूज कर रहे हैं तो आप फॉलोअर कर सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं वीक स्पॉट या वीक पॉइंट। एग्जाम्पल देखिए, द सोल्जर्स हेड बिहाइंड द बैस्टियन। सैनिक दुर्ग के पीछे छुप गए, किले के पीछे छुप गए। और समर्थक के का एग्जाम्पल देखिए, शी डिस्कवर्स दैट द लास्ट बैस्टियन ऑफ ह्यूमैनिटी लिव्स इन एन अंडरग्राउंड केव्स। उसे पता चलता है कि मानवता का आखिरी समर्थक भूमिगत गुफाओं में रहता है। तो यहाँ पर समर्थक बैस्टियन। नेक्स्ट वर्ड है बॉबल, जिसका यूज एज अ नाउन किया जाता है और मीनिंग क्या होता है, भड़कीली सस्ती चीज या तुच्छ वस्तु, सस्ता आभूषण, अ स्मॉल शोई ट्रिंकेट और डेकोरेशन। सिनोनिम्स हो सकते हैं ट्रिंकेट या किमक्रैक और एंटोनिम्स हो सकते हैं नॉर्मैलिटी। द बॉबल वॉच इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स। भड़कीली सस्ती घड़ी विभिन्न आकारों में उपलब्ध है। तो कोई भी भड़कीली सस्ती चीज, आप सस्ते आभूषण पहनते हैं ना, शोई हो, बहुत ज्वेलरी मिलती है, शोई ज्वेलरी मिलती है, तो उन सबको बॉबल आप कह सकते हैं। राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है बॉडी। बाउडी, BAWDY, बाउडी। बाउडी का यूज एडजेक्टिव की तरह किया जाता है और हिंदी में मीनिंग होता है अश्लील या गंदा। कंटेनिंग ह्यूमरस रिमार्क्स अबाउट सेक्स, अश्लील। Synonyms indecent, filthy, vulgar या obscene. Antonyms हो सकते हैं decent, clean या respectable. Example देखिए, The church is certainly not the place for your bawdy remarks. Church या कोई भी holy place, चाहे चर्च हो, टेम्पल हो, या मॉस्क हो या गुरुद्वारा हो या कोई भी प्लेस, वर्शिप की प्लेस को आप बोल सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी अश्लील टिप्पणियों के लिए जगह नहीं है। ऐसी प्लेसेस अश्लील टिप्पणियों के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड है बीएटिट्यूड। बीएटिट्यूड का यूज एज ए नाउन किया जाता है और मीनिंग होता है परमानंद। कंप्लीट हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम बीइंग ब्लेस्ड, मेड होली बाय गॉड, स्पेशली भगवान की तरफ से जो परमानंद हमें प्राप्त होता है, परम सुख, उसे कहते हैं बीएटिट्यूड। सिनोनिम्स हो सकते हैं हैप्पीनेस, जॉय या ब्लिस और एंटीनिम्स हो सकते हैं सैडनेस, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस या सॉरो। एग्जाम्पल देखिए, दिस बीएटिट्यूड इज एज वास्ट एज द बाइबल इटसेल्फ। यह परमानंद उतना ही विशाल है जितना कि स्वयं बाइबल या कोई भी होली बुक होती है उसकी तरह। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है बेडाइजन। बेडाइजन का यूज भी एज अ वर्ब किया जाता है और मीनिंग होता है भड़कीले कपड़े पहनना, तड़क भड़क से सजाना। टू ड्रेस और अडॉर्न इन अ शोई, गॉडी और टेस्टलेस मैनर। भड़कीले कपड़े तो पहना पर उसका कोई टेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं दिखते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटाइजन। सिनोनिम्स हो सकते हैं एडॉर्न, डेकोरेट, ब्यूटिफाई या एम्बेलिश
और एंटोनिम्स हो सकते हैं ब्लेमिश्ड, डिफेस या डिसफिगर। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉन्टेड अटेंशन सो शी डिसाइडेड टू पिपेटाइजन हरसेल्फ विद हर ब्राइटली कलर्ड जैकेट। वह सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने चमकीले रंग की जैकेट के साथ खुद को तड़क भड़क से सजाने का फैसला किया। भड़कीले कपड़े पहने ताकि उसकी तरफ सबका ध्यान जाए। नेक्स्ट वर्ड है बेड्रैगल। बेड्रैगल का यूज एज अ वर्ब किया जाता है और मीनिंग होता है गंदा करना। टू मेक हेयर, क्लोथिंग एटसेट्रा, स्पेशली बालों के लिए या कपड़ों के लिए यूज होता है बेड्रैगल। टू मेक हेयर, क्लोथिंग एटसेट्रा लिम्प, अनटाइडी और डर्टी एज विथ रेन और मड। सिनोनिम्स हो सकते हैं ड्रैगल, डैम्प या यंग, और एंटोनिम्स हो सकते हैं ड्राई या ऑब्जर्व। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज ऑल कोल्ड एंड bedraggled आफ्टर फॉलिंग इनटू द रिवर। नदी में गिरने के बाद वह पूरी तरह से ठंडी और गंदी थी। रिमेंबर, बेड्रैगल का यूज हेयर या क्लोथिंग के लिए किया जाता है, बालों के लिए या कपड़ों के लिए जो गीले हो जाते हैं या सैंड से, मिट्टी से, मड से गंदे हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेफडल। बेफडल का यूज वर्ब की तरह किया जाता है और मीनिंग होता है चकरा देना या मदहोश हो जाना। इंग्लिश में डेफिनेशन होती है टू कंफ्यूज समवन, चकरा देना। सिनोनिम्स हो सकते हैं बैफल, कंफाउंड, कंफ्यूज या बेम्यूज, और एंटोनिम्स हो सकते हैं क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट या इल्यूमिनेट। एग्जाम्पल देखिए, दीज फैंसी आर्ग्यूमेंट्स befuddled us। यह विचित्र इन विचित्र तर्कों ने हमें चकरा दिया, यानी हमें कंफ्यूज कर दिया। तो इस तरह से आप यूज करेंगे बेफडल का। बैफल वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल। बिगाइल का यूज भी एज अ वर्ब किया जाता है और मीनिंग होता है मोहित करना या छल करना, किसी के साथ छल करना, डिसीव करना किसी को। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है टू परसुएट, अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समवन समटाइम्स इन ऑर्डर टू डिसीव देम। किसी को के साथ छल करने के लिए उन्हें मोहित करना, अट्रैक्ट करना। सिनोनिम्स हो सकते हैं ल्यूर, एंटाइस या टेम्प्ट। अगर किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर किसी को छल कर रहे हैं, किसी के साथ किसी को फूल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उस समय इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डिसीव, फूल या ट्रिक। इसी तरह से एंटोनिम्स भी देखिए, बोर या डिप्रेस। अगर आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर्सुएट कर रहे हैं और अगर आप किसी के साथ छल कर रहे हैं, तो उस सेंस में इसका एंटोनिम होगा अनडिसीव, अलार्म या अलर्ट। एग्जाम्पल देखिए दोनों ही मीनिंग्स के। ही वॉज कम्प्लीटली beguiled बाय हर ब्यूटी। वह उसकी सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित हो गया था। तो यहाँ पर बेगाइल का मीनिंग हुआ मोहित होना, मोहित करना। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सेल्समैन beguiled him into buying a car he didn't want। सेल्समैन ने उसे ऐसी कार खरीदने के लिए छला जो वह नहीं चाहता था। वो कार खरीदना नहीं चाहता था, पर उसे झल लिया गया, अपनी बातों में फंसा लिया गया। नेक्स्ट वर्ड है बिलेबल। बिलेबर का यूज एज अ वर्ब किया जाता है, मीनिंग होता है पूरी तरह से पीटना। टू हिट समवन और समथिंग हार्ड एंड रिपीटेडली। सिनोनिम्स हो सकते हैं बीट, थ्रैश या whip, और एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रेज, प्रोटेक्ट या सरेंडर। एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड मैन belabored him with her walking stick। बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपनी छड़ी से पूरी तरह पीटा। पूरी तरह पीटना, इसके लिए बहुत से इंग्लिश वर्ड्स हैं, पर अब आप बिलेबर वर्ड का भी यूज किया कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेलकोस। बेलकोस का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और मीनिंग होता है लड़ाकू या झगड़ालू। विशिंग टू फाइट और स्टार्ट अ वॉर। सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉम्पेटिव, अग्रेसिव या हॉस्टाइल, और एंटोनिम्स हो सकते हैं पीसेबल, नॉन एग्रेसिव या पीसफुल। एग्जाम्पल देखिए, हिज bellicose behavior at the party ensured that he would not be invited again। पार्टी में उसके झगड़ालू व्यवहार ने सुनिश्चित किया कि उसे फिर से आमंत्रित नहीं किया जाए। सो bellicose दैट मीन झगड़ालू, लड़ाकू, जो हमेशा झगड़ा करता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है belligerent। belligerent का यूज एडजेक्टिव की तरह ही होता है और इसका मीनिंग भी होता है योद्धा या युद्धरत। फाइटिंग अ वॉर, विशिंग टू फाइट और आर्ग्यू। वही जो belligerent पहले मीनिंग हमने देखा, वही है सेम, bellicose की तरह ही।
झगड़ालू, लड़ाकू, योद्धा या युद्धरत। बेलिजरेंट नॉर्मली युद्ध के लिए यूज़ किया जाता है, राइट? सिनोनिम्स हो सकते हैं एग्रेसिव, कॉम्बैटिव या बेलिकोस, और एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्रेंडली, पीसेबल या नॉन बेलिजरेंट। एग्जाम्पल देखिए, द बेलिजरेंट कंट्रीज आर हैविंग डिफिकल्टीज फंडिंग द वॉर। युद्धरत देशों को युद्ध में वित्त पोषण में कठिनाई हो रही है। युद्धरत देश मतलब जो युद्ध कर रहे हैं, आपस में जो युद्ध कर रहे हैं उनके लिए युद्धरत वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का यूज एज अ नाउन किया जाता है, मीनिंग होता है आशीर्वाद। अ प्रेयर आस्किंग फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन फॉर समवन। सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्लेसिंग, प्रेयर या इन्वोकेशन, और एंटोनिम्स हो सकते हैं कर्स या मैलेडिक्शन। एग्जाम्पल देखिए, द पोप्स हैंड वर रेज्ड इन बेनेडिक्शन। पोप के हाथ आशीर्वाद में उठे हुए थे। यहाँ पर बेने ये रूट वर्ड है। बेने रूट वर्ड से और भी वर्ड्स बनते हैं, वो सभी वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम उनको एक एक करके देखते हैं। बेनिफैक्टर नाउन की तरह यूज किया जाता है, संरक्षक या दान करने वाला, उपकारी, समवन हु गिव्स मनी टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और पर्सन। सिनोनिम्स हो सकते हैं पैट्रन, डोनर या सपोर्टर, और एंटोनिम्स हो सकते हैं रेसिपिएंट, बेनिफिशियरी या रिसीवर। द फैमिली हैज बीन अ जनरस बेनिफैक्टर टू चैरिटी। परिवार धर्मार्थ संगठन के लिए उपकारी रहा है, ठीक है, संरक्षक रहा है। ध्यान दीजिएगा, बेने जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है गुड, अच्छा। तो इसीलिए जहाँ पर भी आपको बेने रूट वर्ड मिल रहा है तो वो पॉजिटिव सेंस में ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशेंट। इसका भी मीनिंग होता है हेल्पिंग अदर पीपल एंड डूइंग गुड एक्ट्स। एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है और मीनिंग होता है परोपकारी। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं पैट्रन, डोनर या सपोर्टर, और एंटोनिम्स हो सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, मीन या अनकाइंड। एग्जाम्पल देखिए, माई बेनिफिशेंट नेबर गिव्स आउट मील्स टू द पुअर एवरी संडे। मेरे परोपकारी पड़ोसी हर रविवार को गरीबों को भोजन देते हैं। तो इस तरह से आप बेनिफिशिएंट वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट वर्ड का यूज भी एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और मीनिंग सेम ही होता है, परोपकारी, उदार या दयालु। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है काइंड एंड हेल्पफुल। सिनोनिम्स हो सकते हैं काइंड, गुड, कंपैशनेट या बेनाइन, और एंटोनिम्स हो सकते हैं अनकाइंड, क्रूअल या हार्टलेस। ही वॉज अ बेनेवलेंट ओल्ड मैन एंड वुडंट हर्ट अ फ्लाई। वह एक दयालु बूढ़ा आदमी था और वह एक मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाता था। सो बेनेवलेंट, परोपकारी, दयालु, स्पेशली दयालु। नेक्स्ट वर्ड है बेनाइन। इसका यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है और मीनिंग होता है सौम्य, दयालु, हितकारी। नॉट लाइकली टू बी ऑब्जेक्शनेबल और हार्मफुल, जो हार्मफुल ना हो किसी के लिए भी, नुकसानदेह ना हो। सिनोनिम्स हो सकते हैं हार्मलेस, इनोसेंट, सेफ या इनऑफेंसिव, और एंटोनिम्स हो सकते हैं बैड, पेनफुल, पेनफुल या डेंजरस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बोला है, बेन या बेने ये रूट वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। बेनिफिशेंट, बेनिफेक्टर, बेनाइन, बेनेवलेंट, ये सभी वर्ड्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सभी वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, ध्यान से उनके बारे में याद कीजिएगा। हिज ह्यूमर वॉज बेनाइन, नेवर क्रूअल और हर्टफुल। उसका हास्य सौम्य था, कभी क्रूर या आहत करने वाला नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है ब्रस्क। ब्रस्क का यूज एज एन एडजेक्टिव किया जाता है, मीनिंग होता है अशिष्ट, रूडली abrupt एंड अनफ्रेंडली इन नेचर। सिनोनिम्स देखिए ब्लंट, अब्रप्ट या ग्रफ। एंटोनिम्स हो सकते हैं courteous, gentle या polite। एग्जाम्पल देखिए, his secretary was a little brusque with me। उनकी सेक्रेटरी मुझसे थोड़ी अशिष्ट थी, मेरी तरफ अशिष्ट थी, अच्छे से बात नहीं कर रही थी, अनफ्रेंडली थी। सो ब्रस्क, उसके लिए वो आप वर्ड यूज करेंगे। और आज का जो लास्ट वर्ड है वो है ब्रेवेडो। ब्रावडो। ब्रावडो को यूज एज अ नाउन किया जाता है और मीनिंग होता है अक्खड़पन, कीचड़ भक्ति की, या ऐसा साहस जो जरूरी ना हो, right? A show of courage, especially when unnecessary and dangerous, to make people admire you। कभी कभी लोग बहुत डींग हाँकते हैं, राइट?
तो उसे भी ब्रावडो आप बोल सकते हैं कि डींग होती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो एक तरह का शो ऑफ करेज है, जो कि ज़रूरी नहीं होता, पर लोग उसे ऐसे लोगों को एडमायर ज़रूर करते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं प्लस्टर, बॉम्बास्ट, ब्रैगिंग या बोस्टिंग, और एंटोनिम्स हो सकते हैं मॉडेस्टी, कवर्डियस या फेयर। ही बिहेव aggressively आउट ऑफ bravado। उन्होंने अक्खड़पन से, आक्रामकता से व्यवहार किया। अक्खड़पन या डींग के कारण, मतलब अपने आप को बहुत साहसी समझा उन्होंने, और इसलिए उन्होंने अग्रेसिवली बिहेव किया। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको आज हमने सीखा, और वो सभी वर्ड्स जो हैं, ये सभी वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं लेटर बी से। ये सभी वर्ड्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आप इनको अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। सो आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ आऊँगी, स्पेशली लेटर सी से जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, जो वोकैबुलरी पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, उसको लेकर आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।